बहुत दर्द हो रहा है। खा बेटू। गुड मॉर्निंग। You finish your food? Can I finish my milk? Huh? Milk? Okay. Careful. अच्छा बना है। कौन सा सैंडविच है? Jam sandwich. Vegetable sandwich. जल्दी सब रेडी हो जाए, टाइम हो गया देखो, लेट हो जाएगा, लेट ओ क्लॉक। It's okay, Mama. मामा को इंजेक्शन लेने जाना है। You love injection? नो, आई हेट इट। पता चुका I also like injection. इंजेक्शन। Injection. मामा को 3 इंजेक्शन हो गया। You love injection. नो, आई हेट इट, इट्स वेरी पेनफुल। No, you're not paining, see? नवल बुरी नजर होपेड़ा चाय चेतना सोन का सबसे क्या क्या होंगे हिंदुस्तानी। करोगे? बाय बाय मामा। चलो चलो साथ। हाँ, आप फास्ट हो जाओ, आपको लेट होगा ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो आज है खून देने वाला दिन। जी हाँ, आज था ग्लूकोज और सारा टेस्ट जो होता है 7 मंथ में और 8 मंथ्स में, वो वाला डॉक्टर ने लिखा था। तो हम लोग अपने घर के पास ही करा लेते थे, क्योंकि हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में बहुत सारे इन चीज़ों के चार्ज लगते हैं, और घर पे करा लो तो टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है, फिर हम लोग डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं उस हिसाब से कि बस डॉक्टर से मिलने जाना हो। तो यहाँ पे हमारा सुबह ही एक टेस्ट हुआ, तो हम स्कूल बाबू को छोड़े, उनको रेडी किया, सब कुछ करने के बाद हम आए यहाँ ब्लड देने के लिए। सोचा एक सैंपल यहाँ पे दे देंगे और 2 वो घर पे आके दे देंगे। तो वो बोले कि बॉटल लेके आइएगा और 75 ml कुछ ऐसे करके आपको पानी पीना है। तो वो हम अपना बॉटल लेके आए थे, ग्लूकोज लेके आए थे। फर्स्ट टाइम मेरा एक और इस पर टेस्ट हुआ था। मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अर्ली प्रेगनेंसी में 3 मंथ से पहले ही डॉक्टर ने ये वाला टेस्ट एक बार और कराया था। तो मुझे पता था, उस टाइम मैं ग्लूकोज लेके नहीं गई थी और मुझे ऑरेंज फ्लेवर मिला नहीं, और मुझे वोमिटिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं बिना फ्लेवर्ड वाले ग्लूकोज पी ही नहीं पाती हूँ। तो इस बार मैं पहले से ही प्लान करके गई थी कि हाँ, मतलब फ्लेवर्ड रहेगा कुछ भी, ऑरेंज लेमन, तो मैं पी पाऊँगी, नहीं तो ऐसे प्लेन वाला मेरे से नहीं पिया जाता। मैं पानी पीने में ऐसे ही एवी हूँ, मुझे पानी नहीं पिया जाता। और ये ऐसे पानी तो एक लगातार ये बैठ के पीना था, 1 लीटर। सो यहाँ पे घर पे आई हैं वो दीदी जो ब्लड लेने के लिए, क्योंकि दूसरी बार मैं नहीं जा पाई। वो बोली मैं घर पे आके ले लूँगी, बहुत थक जाएंगी, क्योंकि वॉक करके ही जाना था, फिर भी थक जा गई थी। फिर यहाँ पे वो दूसरी बार मुझे बहुत पेन हुआ देने में, और जब जा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लग रही थी, मैं जैसे चक्कर जैसा आ रहा हो। तो मैं थोड़ी देर लेट जा रही थी, और उन्होंने बोला था कि ये जो स्टिकर लगाया जाता है लेने के बाद, वो थोड़ी थोड़ी देर पे निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब हम आएंगे तो वहाँ पे नस मिल जानी चाहिए, क्योंकि मेरी नस ही नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पे वही निकाल रही थी, सोच रही थी लेट जाऊँ, बट नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जैसे ही लेटने जा रही थी आँख लग रहा था वो लेने के लिए ब्लड 1-1 घंटे पे 3 बार दे रहा था। सो यहाँ पे मैंने वो निकाल दिया, और मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था दूसरी बार में ही, और फिर एक बार और देना था। तो सब लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी आसान है, प्रेगनेंसी कहीं से आसान नहीं है यार। मतलब अभी तो टाइम जितना पास आ गया उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। सो अभी आप लोगों से मिल रही हूँ बहुत सारे इंजेक्शन लेने के बाद, और मेरी हालत हो गई है। मेरी आंखों से लग रहा होगा कि हाँ मैं बहुत पेन में हूँ, क्योंकि क्या होता है, मेरे इंजेक्शन यहाँ पे लगा है, और एक ही जगह पे 3 बार थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, क्योंकि मेरी नस ही नहीं मिलती है। और सबसे मुश्किल बात, मेरे को राइट हैंड में ही सारा खून दिया मैंने, तब इस हाथ से मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा, अजीब सा मतलब
दर्द स्टार्ट हो गया है और सोने के लिए बहुत कोशिश की कि थोड़ी देर लेट जाओ, क्योंकि जब वो खून लेके जाती थी तो अजीब सा वीकनेस जैसा हो रहा था और आँख लग रहा था नींद आएगी। और जैसे ही सोने जा रही थी दिमाग में कि चीकू आएगा, चीकू खाना खिला दो फिर सुलाओ, तो वो दिमाग में चल रहा था। और जैसे ही आँख लगने लग रही थी वो 1-1 घंटे पे आ जा रही थी लेने के लिए। मैंने बोला अब तो मैं खाना खा के लंच करके ही उसके साथ ही सोऊंगी, बाबू के साथ। वो रहता है ना मेरे पास में तो मैं निश्चिंत होकर सोती हूँ। और हस्बैंड अपना काम करते रहते हैं, मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि हाँ दैट्स इट, हो गया मेरा आज का काम ख़त्म। उसको खा पी लेता है ना तो एक फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द हो रहा है बहुत तेज़। कहते हैं यार प्रेगनेंसी इजी इज़ नॉट इजी। हंस देते इसका मतलब ये नहीं दर्द नहीं होता। एक मीम्स आया था ना कुछ ऐसे बीच में जोक्स टाइप का, हंस दिए चेहरा नहीं ये मतलब नहीं कि उन्हें दुख नहीं होता। वही हाल है, हंस रही हूँ इसका मतलब ये मत बिल्कुल समझना बहुत दर्द हो रहा है। बच्चे समझते नहीं आजकल, होने के बाद भी खून पीते हैं, पहले भी खून पीते। तो हमने बोला हम लंच नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। राइस दाल और था तो चीकू का हो जाएगा। और मैंने बोला मेरे लिए नूडल्स मंगा दो। मेरे को कुछ भी बाहर का खाने का मन नहीं करता, बट बनाने का भी अभी मन नहीं कर रहा मेरे को, क्योंकि इसी हाथ से बनाना है और ये हाथ मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो मैंने बोला कि ऑर्डर कर दो कुछ, लंच कर लेते हैं। और ब्रेकफास्ट में मैंने फ्रूट्स खा लिए क्योंकि 12 बज गया था, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट मंगाने से कोई फ़ायदा नहीं, अब तो लंच का टाइम हो गया। 1 बजे हम लोग लंच करते ही वो आता है बाबू। तो मैंने बोला 12 बजे कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, केला ग्रेप्स वगैरह बिस्किट वगैरह, क्योंकि मैं सुबह से भूखी थी। सुबह से उठी हूँ 6:30 से, और उस टाइम से मुझे कुछ भी मुंह में नहीं डालना था। रात में मैंने 8:30 बजे ही खा लिया था जल्दी से ब्लड देने के लिए, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बस 1-1.5 लीटर पानी पिया है वहीं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पानी पीना, बट फिर भी। और दैट्स इट। तो चलिए आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। आज रेस्ट करूँगी क्योंकि आज मेरी हालत ख़राब है। कल हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, क्योंकि आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा, तब कल जाएंगे हॉस्पिटल फोर्टिस। और ये तो ब्लड टेस्ट सैंपल घर पे आके लेती हैं और एक मैंने जाके वहाँ पे दे दिया। तो पास में ही अपोलो का ये टेस्टिंग सेंटर होता है वैसा टाइप का है छोटा सा। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो यहाँ पे दिव्यांश भी आ गया और उसको चेंज करा के उसको मैंने राइस दाल और फ्राइज़ दे दिया, क्योंकि बाहर की चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ उसको देने के लिए। दाल चावल बढ़िया से खा लेता। और हम लोग का नूडल्स आ गया। मेरी ठीक है, पेट में दर्द होगा तो हमने चलो ये वाले लो, ये वाला ले लो। हाँ बस ओके। अभी राइस खाओगे, ओके? दाल भी अपना फिनिश करोगे, राइस भी और फ्राइज भी। अच्छा, सो उसके बाद हमने बहुत सारा रेस्ट लिया। उसके बाद शाम हो गई थी उठे तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बनाता है। सुबह से किचन में आए नहीं है कुछ बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे टमाटर चॉप किया था, एक अनियन चॉप किया था। यहाँ पे मैं भेलमुड़ी बना रही हूँ, जो कि मुड़ी को शाम के टाइम में स्नैकिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। अच्छा भी रहता है, सबको टेस्टी भी लगता है। तो ये चाय के साथ तो मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और हेल्दी भी रहता है। ज़्यादा कुछ बाहर का रहता नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्सचर वगैरह रहता है और दैट्स इट। सो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को, इसमें सरसों तेल ज़रूर डालें और सेव है आपके पास तो सेव डालें, सॉल्ट, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से मिक्सचर बचे हुए थे, उनको भी मैंने ऐड कर दिया, उनको अच्छे से मिक्स करके दैट्स इट। तो हमारा ये स्नैक हो गया, क्योंकि सबको हल्की सी छोटी सी भूख लग गई थी शाम के टाइम पे, आजकल लग जाती है। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे स्नैकिंग के लिए प्रेफर करती हूँ, जैसे चूड़ा भून लिया, पीनट भून लिया, तो ऐसे करके हमारा थोड़ा बिस्किट, रस्क, ऐसे कुछ हो जाता है घर का। क्योंकि मुझे ही भूख लगी रहती है, जैसे ही सो के उठती हूँ बहुत तेज़ भूख लगती है, तो मैं कुछ फ्रूट्स या ये सब चीज़ें बना लेती हूँ। अगर बहुत तेज़ लगी हो तो फ्रूट्स फटाफट से इंस्टेंट खा लेती हूँ, तो बहुत रिलैक्स लगता है। सो के उठोगे तो प्रेगनेंसी में पता नहीं क्यों इतनी तेज़ भूख लगती है। जैसे अब उस टाइम पे मेरे को भूख लग जाती है तो मेरे से बनाया नहीं जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं पहले खा लूँ, उसके बाद प्यार से बनाऊँगी।
सो अभी हो रहा है डिनर की तैयारी। तो हम डिनर बनाने जा रहे हैं। कहते हैं ना कब तक रेस्ट करोगे, हाउसवाइफ्स को कोई रेस्ट नहीं होता, कितना टाइम ऑर्डर करके खाओगे, वो भी बर्दाश्त नहीं होता कि घर वाले बाहर का खाना खा रहे हैं या बच्चा बाहर का खाना खा रहा है। तो कितना टाइम आप ऑर्डर करके लास्ट में आपको किचन में आना ही पड़ता है, और यही है लाइफ। और थोड़ा सा हाथ भी मेरा बेटर था, बट उतना बेटर नहीं था। नेक्स्ट ज़्यादा अच्छा हो गया, बट क्या करोगे, करना है तो करना है, ये वाली बात हो जाती है। देखा नहीं जाता है कि बच्चे को खाना मांग रहा है बाहर का, वो उसको बिल्कुल अवॉइड करती हूँ मैं देने के लिए। तो बहुत सस्ती हो गई थी टमाटर, 20 रुपये केजी, और एकदम पका पका देसी टमाटर था। मैंने सोचा चलो मीठी वाली चटनी बना देती हूँ, बच्चा भी बहुत मन से खाता है और हस्बैंड भी खाते हैं। तो उसको सिंपल सरसों तेल में छौंक देती हूँ और उसको थोड़ा सा सॉल्ट डाल के पकने देती हूँ। और इधर मेरा आलू भी बॉइल्ड हो गया था, तो आलू पराठे के लिए। तो यहाँ पे देखिए सॉल्ट डाल के ढकने से ही कितना अच्छे से ये पूरा गल गया है। उसके बाद सॉल्ट मैंने पहले डाल दिया था, मुझे याद ही नहीं आया, तो फिर डालने वाली थी। आलू की जगह पे मैं उसमें डालने वाली थी, मुझे याद आ गया, ओह नो मैंने तो डाल दिया। ज़्यादा सॉल्ट नहीं, बस चुटकी भर सॉल्ट चाहिए होता है टमाटर को पकने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक पूरा वेली छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल दिया, और ये अच्छे से मेल्ट होगा तब तक हमारा चटनी भी बन के रेडी हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा लास्ट में किशमिश अगर काजू है तो डाल दीजिए, ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं हरी धनिया की चटनी बना रही हूँ, तो इसमें मूली, इमली, धनिया पत्ता, लहसुन, अदरक और मिर्ची और एक टमाटर डाल के। तो हरी चटनी ना आप बहुत डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। मैं अपने टाइप से हर टाइम कुछ ना कुछ इनोवेटिव करके चटनी को थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक टाइप की चटनी खा के आप बोर हो जाओगे। तो यहाँ हमारी मीठी चटनी भी रेडी हो जाएगी और हमारी हरी चटनी भी रेडी हो जाएगी। तो हम लोग कुछ बातें करते करते किचन में हमारे आलू पराठे भी बन गए, और अच्छे से मैंने आलू पराठा भी बहुत सिंपल तरीके से मैंने अच्छा बना था। आलू पराठा में मैंने लहसुन, अदरक और धनिया पत्ता खूब सारा, क्योंकि अभी मिल रहा है अच्छे से, तो यूज़ कीजिए। तो इनको अच्छे से मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर दिया था। कूटने का मन नहीं किया, मैंने फटाफट चॉपर में आजकल डालती हूँ और मेरा हो जाता है। उनको अच्छे से मिक्स कर दिया, और इसकी वजह से थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। और आटा को पूरा गीला रखा था, जिसकी वजह से आप इसमें बहुत सारा चोखा भर सकते हैं, जो कि मैश पोटैटो जो भी बोलिए आपने बनाया है, फिलिंग तैयार किया, उसको आप अच्छे से भर सकते हैं। अगर आपका आटा टाइट रहेगा तो आपकी आलू पराठे फट जाएंगे, और आटा गीला रहेगा थोड़ा संभालने में प्रॉब्लम होता है, किचन पूरा मेसी हो जाता है, बर्तन बट इट्स ओके, इट्स फाइन। बट बहुत अच्छा बनता है अगर गीला आटा रहे तो, बिल्कुल भी फटता नहीं है, और जितना भी चाहो आप फिलिंग उसके अंदर भर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे बड़े बड़े से मेरे हाथ के बड़े बड़े आलू पराठे बन के रेडी हो गए, क्योंकि मुझसे छोटे पराठे नहीं बनाए जाते हैं। मैं एक ही बार सोचती हूँ खाना ही है ना, बस पकने से मतलब होना चाहिए और पतला होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारी टमाटर की चटनी भी बन गई, फिर यहाँ पे कर्ड और हरी धनिया की चटनी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। कुछ ऐसा रहा हमारा पूरा दिन, और लव यू गाइज, और फॉलो कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। दैट्स इट।